फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर ए लेटर टू गॉड की समरी और उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अ लेटर टू गॉड एक सीधे साधे किसान लेंचो की कहानी है, स्टोरी है। और फ्रेंड्स, इस स्टोरी में लगभग 5 भाग हैं, 5 पड़ाव हैं। आइए देख लेते हैं। पहला जो स्टोरी शुरू होती है, ओपन होती है, वो होती है कि लेंचो अपने घर पर है और अपनी फसल यानी क्रॉप को देख रहा है। लेंचो लिव्ड इन अ हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द रबर एंड हिज प्राइड। प्राइड, उसका प्राइड मतलब गर्व, घमंड क्या है? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी उसकी खेत में खड़ी हुई पकी कॉर्न यानी मक्की की फसल उसका घमंड है, गर्व है, उसका पजेशन है। इस समय पे फसल को बारिश की ज़रूरत है और क्लाउड्स को देख के लेंचो ये प्रेडिक्ट करता है कि बारिश होने वाली है। शाम को बारिश शुरू हो जाती है। इट स्टार्टेड रेनिंग इन दी इवनिंग। लेकिन बारिश जल्दी ही क्या होता है कि बारिश चेंज हो जाती है हेल के अंदर, यानी ओले पड़ने लगते हैं। और हेल क्या करता है? हेल डिस्ट्रॉयड दी एंटायर क्रॉप, उस सारी फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। हेल ऐसे दिखता है जैसे कि पूरे खेत में ऊपर नमक जम गया हो। ये आप देख सकते हैं, वाइट हेल यानी ओले नमक के ढेलों की तरह दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, जब उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लेंचो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसे अपने फैमिली की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है कि साल भर वो उसे क्या खिलाएगा और अगली फसल के लिए वो कहाँ से खेत बोने के लिए सीड यानी बीज लाएगा, तैयारी करेगा। लेंचो इनोसेंट था, लेकिन लेंचो हैड ए स्ट्रांग फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे लगता था कि भगवान भी हम लोगों की तरह इसी धरती पर रहता है। और वो ये डिसाइड करता है, ये फैसला करता है कि मैं भगवान को लेटर लिखकर उनसे मदद मांग लेता हूँ। तो लेंचो क्या करता है? भगवान को लेटर लिखता है, डियर गॉड, मेरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई है, मेरे पास में मेरे परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि 100 पीसोस भेज दीजिए। ये पीसो जिस देश का लेंचो था उसकी एक्चुअली करेंसी है। 100 पीसोस आप मेरे लिए भेज दीजिए और इससे मैं अपने परिवार को साल भर पाल सकता हूँ और फसल भी बो सकता हूँ। वो मतलब लेंचो वॉज अ सिंपल इनोसेंट मैन बट ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड। गॉड वॉज लेंचोज ओनली होप। भगवान ही उसकी एक होप थी, आशा थी, भगवान के ऊपर ही उसे भरोसा था। अब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ पे पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है। पहले तो उसे हंसी आती है कि देखो, इसने भगवान को चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है कि भगवान इसी यहाँ कहीं रहता है, जिसका एक एड्रेस है, पता है, और चिट्ठी वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण जो पोस्ट मास्टर है वो सीरियस हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है लेंचो के गॉड में बिलीफ पर, उसके फेथ पर, यानी उसके भगवान में भरोसे को देखकर उसे आश्चर्य होता है। और वो नहीं चाहता कि लेंचो का भगवान में भरोसा टूटे, इसके लिए वो लेंचो की मदद करने का फैसला करता है। वो कुछ अपने पास से पैसे इकट्ठे करता है, कुछ अपने कलीग से यानी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों से लेता है और इस तरह से वो एक 70 पीसोस कलेक्ट करके और लेंचो को भेज देता है। एट द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। ही कलेक्टेड 70 पीसोस एंड सेंट टू लेंचो। अब आप देखिए, जब लेंचो का जो रिएक्शन का मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या है जब वो हेल्प उस तक पहुंचती है, यानी 70 पीसोस जब उस तक पहुंचते हैं तो उसका रिएक्शन आप देखिए। ऑन रिसीविंग 70 पीसोस लेंचो बिकेम एंग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि लेंचो एंग्री क्यों हो गया, उसे गुस्सा क्यों आया? उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि लेंचो का जो गॉड में बिलीफ था, इट वॉज ए वेरी स्ट्रांग बिलीफ, बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो ये सोच ही नहीं सकता था कि भगवान गलती कर सकता है। उसने तो 100 पीसोस मांगे थे, अब 100 पीसोस मांगे तो 70 पीसोस क्यों आए? उसे भरोसा था कि भगवान ने उसके लिए 100 पीसोस ही भेजे होंगे गॉड ने। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले जो ठग हैं, इन्होंने उसके 30 पीसोस ले लिए हैं। इसी के लिए वो फिर से भगवान को एक लेटर लिखता है, उसमें वो 30 पीसोस फिर से मांगता है और कहता है कि इस बार वो मेल से न भेजें, पैसे को मेल से न भेजें, यानी डाक से, पोस्ट ऑफिस से न भेजें। क्यों? कि जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं वो निरे ठग हैं। फ्रेंड्स,
अब इन्हीं हम पॉइंट्स को एक समरी के पैराग्राफ्स में बदल सकते हैं, बहुत ईजी है। लेंचो, पहली बात है लेंचो कहाँ रहता था? लेंचो लिव्ड इन द हाउस ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम हियर ही कुड सी द रिवर एंड हिज प्राइड, प्राइड को क्या चीज़? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसका पके हुए कॉर्न का फील्ड था, खेत था। द क्रॉप डॉटेड विद द फ्लावर्स प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो क्रॉप थी, जो फसल थी, उसमें फूल, इतने फूल आ रहे थे कि ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। इट नीडेड ओनली रेन, खाली बारिश की जरूरत थी। सीइंग द क्लाउड्स लेंचो प्रेडिक्टेड रेन, लेंचो ने क्लाउड्स देखे तो रेन को प्रिडिक्ट किया। दूसरा है इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को बारिश शुरू हो गई। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी टू सी द फॉलिंग रेन, वो बहुत खुश था जब गिरती हुई बारिश को देखकर। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स, उसने जो बूंदें थी बारिश की उनको वो कह रहा था कि दे आर सिल्वर कॉइन्स, यानी चांदी के सिक्के हैं। रेन मींट मोर क्रॉप, क्यों कह रहा था कि रेन का मतलब था ज़्यादा फसल और ज़्यादा फसल का मतलब था ज़्यादा पैसा। तीसरा पैराग्राफ है सून द रेन चेंज टू हेल, लेकिन जल्दी ही बारिश ओलों में बदल गई। द हेल डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप, ओलों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। द हेल स्टोन्स का मतलब है जो ओले थे। कवर्ड द फील्ड वाइट लाइक साल्ट, उन्होंने पूरे खेत को सफ़ेद कर दिया नमक की तरह। लेंचोज हार्ट वाज फिल्ड विद द सैरो, लेंचो के दिल में बहुत दुख हुआ। देयर वाज नथिंग टू फीड हिज फैमिली एंड टू सो हिज फील्ड, उसके पास अब कुछ नहीं था अपनी परिवार को खिलाने के लिए और अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। चौथा पैराग्राफ है इसके बाद लेंचो वॉज ए सिंपल एंड इनोसेंट मैन, बस वो सिंपल था, इनोसेंट था, एकदम बच्चे की तरह निर्दोष था। ही हैड इमेंस फेथ इन द गॉड, लेकिन उसका भगवान में बहुत बड़ा भरोसा था। गॉड वॉज लेंचोज ओनली होप, गॉड ही लेंचो की एक आशा थी, होप थी, जहाँ से उसे मदद मिल सकती थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पीसोस, उसने भगवान को 100 पीसोस के लिए लेटर लिखा। किस बात के लिए 100 पीसोस? टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, एंड टू सो हिज फील्ड, और अपने खेत को बोने के लिए। पांचवा पैराग्राफ है लेटर कहाँ पहुँचता है और क्या होता है? एट द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर एट द लेटर, पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। एट फर्स्ट ही लाफ्ड, पहले वो हंसा, बट बिकेम सीरियस फॉर लेंचोज फेथ इन द गॉड, लेकिन लेंचो का भरोसा देख के भगवान में वो सीरियस हो गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोज फेथ इन द गॉड, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ, जो भरोसा है भगवान में, वो टूटे। सो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस पीपल, इसलिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के लोगों की हेल्प से ही कलेक्टेड 70 पीसोस एंड सेंट टू लेंचो, उसने 70 पीसोस कलेक्ट किए और लेंचो को भेजा। सिक्स्थ क्या है? अब लेंचो को जब 70 पीसोस मिलते हैं तो उसका रिएक्शन क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो किस तरह से बिहेव करता है। ऑन रिसीविंग 70 पीसोस लेंचो बिकेम एंग्री, 70 पीसोस को पाकर लेंचो गुस्सा हो गया। ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड मेक सच ए मिस्टेक, इतना भरोसा था उसका स्ट्रॉन्ग कि वो इस पर विश्वास ही नहीं कर सकता था कि भगवान ऐसी गलती कर सकता है कि वो 100 पीसोस मांगे और उसे 70 पीसोस भेजे। ही अगेन रोट टू गॉड, उसने फिर से भगवान को लिखा फॉर द रिमेनिंग 30 पीसोस, बचे हुए 30 पीसोस के लिए। ही रोट नॉट टू सेंड मनी, टू आएगा यहाँ पर, नॉट टू सेंड मनी थ्रू मेल, उसने भगवान से बोला कि पैसा मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना। एज बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ये क्रूक्स हैं, ये ठग हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी समरी है, इसमें टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं। अब इन्हीं पैराग्राफ्स के हिसाब की हेल्प से हम इसके 4 मार्क्स वाले यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। देखिए पहला जो पार्ट का क्वेश्चन नॉर्मली आता है वो क्या आता है? लेंचो उसके घर के बारे में, लेंचो के बारे में और उसके घर के बारे में आता है, तो लेंचो के बारे में आता है, उसके घर के बारे में आता है और उसके फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके मक्के की पके हुए खेत के बारे में आता है। और उस खेत को ही लेंचो का प्राइड यानी उसका घमंड या पजेशन यानी उसकी संपत्ति कहा जाता है। तो इसमें आप पहले 2 पैराग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं। ये रहा पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, बाद में रेन का और सिक्कों का गिरने का, रेन ड्रॉप्स का, रेन का मतलब पहले 2 पैराग्राफ्स में ये आंसर्स पूरे हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बाकी क्या आता है? वाई वॉज लेंचो हैप्पी टू सी द फॉलिंग रेन, हाउ डिड द रेन बिकेम ट्रबलसम, लेंचो क्यों खुश था गिरती हुई बारिश को देखकर और रेन मुसीबत कैसे बन गई। तो इसमें बेसिकली 2 पैराग्राफ आएंगे। दूसरा पैराग्राफ आएगा क्योंकि उसमें रेन हो रही है। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी टू सी द फॉलिंग रेन, ही रिगार्डेड द रेन ड्रॉप्स टू सिल्वर कॉइन्स, रेन मीन मोर क्रॉप एंड मोर क्रॉप मीन मोर मनी। तीसरा क्या है कि कैसे ट्रबलसम हो गई, कैसे उसके लिए मुसीबत बन गई। तो सून द रेन चेंज टू हेल, द हेल डिस्ट्रॉयड एंटायर क्रॉप एंड द हेल स्टोन्स कवर्ड द फील्ड वाइट लाइक सॉल्ट, लेंचोज हार्ट वाज फिल्ड विद देयर वाज नथिंग टू फीड हिज फैमिली एंड टू सो हिज फील्ड।
फ्रेंड्स जो अगले पार्ट के लिए क्वेश्चन आता है, हाउ डिड दी, यही है सेम, हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट लेंचोज फील्ड एंड व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। अब ये आता है कि हेल स्टॉर्म ने यानी ओलों ने लेंचो के खेत को किस तरह से प्रभावित किया, क्या असर उस पर डाला, और फिर लेंचो का रिएक्शन क्या था, उसकी क्या होप थी, यानी उसकी केवल एक आशा कौन सी बची थी, किस पर वो भरोसा कर सकता था। तो इसमें तीसरा पैरा आ जाता है जिसमें हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप को, और फिर चौथा पैरा आ जाता है कि फिर लेंचो ने क्या किया, क्या उसके दिमाग में आया, उसकी क्या आशा थी कि कौन उसकी हेल्प कर सकता है, तो वो गॉड को लेटर लिखता है 100 पीसों के लिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेज फेथ इन गॉड। अब ये क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ्स के ऊपर डिपेंड है। चौथा पैराग्राफ और छठा पैराग्राफ इसमें आएंगे। पहला पैराग्राफ चौथा इसलिए आएगा क्योंकि वो भगवान को सोचता है कि भगवान जरूर उसकी मदद करेगा, और इसमें ही वो भगवान को लेटर भी लिखता है, जैसे कि भगवान यहीं पर कहीं रहता हो, लेटर उससे पहुंच जाएगा। दूसरी जो बात आती है उसके फेथ की, उसके विश्वास की भगवान में, कि जब उसको 70 पीसोस मिलते हैं तो वो ये विश्वास ही नहीं कर पाता कि भगवान गलती करेगा, उसने 100 मांगे थे, तो कितना बड़ा उसके ऊपर, कितना बड़ा उसे भगवान में फेथ है, कितना बड़ा उसका भरोसा है। तो 4th और 6th पैराग्राफ इसका आंसर बनाएंगे। फ्रेंड 6th क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, हु डिड रिसीव इट एंड व्हाट डिड ही डू। तो इसके 3 पार्ट हो गए तुम्हारे, कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा, दूसरा किसने उस लेटर को रिसीव किया, और उसने क्या किया। तो इसके 3 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो पहले 3rd पैराग्राफ बताता है लेंचो लेटर लिखता है गॉड के लिए, 4th पैराग्राफ बताता है कि लेटर कहाँ पहुँचता है और उसे लेटर को पाने वाला क्या करता है, और फिर 5th पैराग्राफ आ जाता है आपका, ये 4th पैराग्राफ और 5th पैराग्राफ दोनों लेंचो के लेटर रिसीव होने से, और फिर उस लेटर पे पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट मास्टर से एक्शन के ऊपर है, उसने क्या एक्शन किया, क्या किया। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दी हेल्प। अब ये आ जाता है लास्ट के पैराग्राफ से, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने कैसे लेंचो को हेल्प किया, 2 पॉइंट हैं इसमें, और हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू हेल्प, और लेंचो ने कैसे रिएक्ट किया उस हेल्प के लिए। तो 5th में पोस्ट ऑफिस वालों का बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने क्या किया, उसके लिए 70 पेसोस कलेक्ट करके भेजे, और 6th में बताया जा रहा है कि जब 70 पेसोस लेंचो को मिले तो वो किस तरह से उसने रिएक्ट किया। तो फ्रेंड अब ये क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में जिस पैराग्राफ से रिलेटेड बात हो उसी पैराग्राफ्स को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो कम से कम आपको 2 पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो वो 2 करेक्टर स्केच है। एक करेक्टर स्केच आता है लेंचो का, तो लेंचो के करेक्टर स्केच में लेंचो के बारे में 5 बातें आप 5 बातें बड़ी क्लियर हैं जिनको आप लिख सकते हो। सबसे पहले कि लेंचो मेन करेक्टर है स्टोरी का, दूसरा है कि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, तीसरा है कि वो सिंपल और इनोसेंट है, चौथा है कि फेथफुल है और ऑप्टिमिस्टिक है, चौथा एक लविंग फैमिली मैन है। तो यही बातें आप इनकी हेडिंग्स बना सकते हैं जैसे कि इसमें बनी हुई हैं, और एक एक 2 सेंटेंसेस के बारे में लिख सकते हैं। पहला आ जाएगा, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, अ लेटर टू गॉड, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। दूसरा है हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड। तीसरा है सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो इज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही डज नॉट नो दैट गॉड हैज़ नो एड्रेस, ही कॉल्ड द बैंक स्टाफ क्रूक्स। तो ये दोनों बातें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि वो सिंपल और इनोसेंट है। चौथा, वो फेथफुल और ऑप्टिमिस्टिक है, लेंचो हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन अ गॉड, व्हेन हेल डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप ही सिंपली रोट लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। पांचवा है, लेंचो इज ए लविंग फैमिली मैन, उसे अपनी फैमिली की चिंता होती है, जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसे ये चिंता होती है कैसे अपनी फैमिली को साल भर उनका भरण पोषण करेगा। फ्रेंड्स दूसरा जो करेक्टर स्केच आता है वो पोस्ट मास्टर का आता है। तो पोस्ट मास्टर भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। पोस्ट मास्टर तो सबसे पहली बात आ जाएगी कि वो सेकंड मेन करेक्टर है, यानी मेन करेक्टर देखे जाए तो फर्स्ट मेन करेक्टर है लेंचो, तो सेकंड मेन करेक्टर स्टोरी का पोस्ट मास्टर। वो फेट एंड एमिएबल फेलो है, एमिएबल का मतलब होता है जो खुश मिजाज लोग होते हैं, वो थोड़ा भारी है देखने में और खुश मिजाज बंदा है। तीसरा पॉइंट आता है वो सेंसिबल है और कंपैशनेट है, मतलब वो लेटर देख के पर हंसता तो है लेकिन तुरंत ही वो मामले की सीरियसनेस को समझ जाता है, उसे ये चीज़ स्ट्राइक करती है, इंप्रेस करती है कि देखो इस इंसान का भरोसा भगवान में कितना ज़्यादा मजबूत है, और इस बात से वो कंपैशनेट है कि वो उसका दर्द समझता है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तीसरा है कि चौथा है कि वो काइंड हार्टेड है, वो खाली सिंपैथी दिखा के बंद नहीं हो जाता, खाली उसके परेशानी को समझ के बंद नहीं हो जाता है, वो उस परेशानी में उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, वो अपनी जेब से भी पैसा मतलब स्पेयर करता है लेंचो की हेल्प करने के लिए, और दूसरे लोगों से भी कलेक्ट करके उसे 70 पीसेस भेज देता है। पांचवा है क्या है, वो एम्पैथेटिक है। एम्पैथेटिक का मतलब है कि हम किसी दूसरे की परेशानी को समझें
और फिर उसमें हम उसे अप्रोच करें हेल्प करने के लिए, तो वो काम पोस्ट मास्टर करता है। तो इन्हीं को हम हेडिंग्स बना के आंसर दे सकते हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर है वो, द पोस्ट मास्टर इज द सेकंड मेन कैरेक्टर आफ्टर लेंचो, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ऑफ द स्टोरी यहाँ पे लिख सकते हो, सेकंड पोस्ट मास्टर इज द सेकंड मेन कैरेक्टर आफ्टर लेंचो ऑफ द स्टोरी। तो यह यहाँ छूट गया था, हम नहीं टाइप कर पाए। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, ठीक है। स्टोरी ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड हिम आ जाएगा, यहाँ ऑल्सो आएगा क्योंकि ये तो लेंचो के लिए था। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। फैट एंड एमिएबल, तो पोस्ट मास्टर कैसा दिखता है वो बताया गया। पोस्ट मास्टर इज ए फैट एंड एमिएबल फेलो। When he receives Lencho's letter to God, he laughs and shows it to his office people. दूसरा क्या है कि सेंसिबल कंपैशनेट है, हंसता तो है। द पोस्ट मास्टर इज बोथ सेंसिबल कंपैशनेट, ही इज वेरी इंप्रेस्ड बाय लेंचो's faith in the God and decides to help keep it. Fourth, kind hearted, a postmaster kind man, he decides to help Lencho, contributes and collects sum of 70 pesos and sends them to Lencho. Fifth, empathetic है। empathetic मतलब दूसरे की परेशानी में शरीक होने वाला आदमी। postmaster is also empathetic, he understands Lencho's problem and helps him. तो फ्रेंड्स, इसके साथ में हम सारे पॉसिबल 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है जो क्लियर कट इसमें नहीं आया, तो वो जिस पैरा से रिलेटेड है आप उन पैराज को लिख सकते हैं। 2 पैराज आपको लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी इसके अंदर है। तो जो भी पॉइंट, जो भी लाइन, जैसे कभी कभी बात आती है कि भाई व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, तो इसमें आया है गॉड वाज ओनली लेंचोज होप। दूसरा, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड, तो इसमें आया है ऊपर दैट द राइप कॉर्न फील्ड वाज लेंचोज ओनली प्राइड। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे भी क्वेश्चन आंसर्स के साथ में ये वीडियो आपकी आती रहेंगी। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड डे।